दिशा भक्ति ज्ञान की दिशा को देता है, लोगों में एक भाव पैदा करता है। उनके मन में विश्वास है कि दिशा है जिंदगी की राह बदल देता है। दिशा आन है, मान है, शान दिखा देता है। दिशा जिंदगी की पहचान है, दिशा बदल देता है। और दिशा जहां जाता है सबकी दिशा बदल देता है। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी सभी कृपा कर देंगे। अगर आप धर्म को बचाएंगे तो आपकी रक्षा कर देंगे। मैंने एक कुंड बनाया जिस पर एक मचान बना दे सकते हैं। उसके नीचे अग्नि जलती रहेगी और मैं ऊपर बैठ के आहुतियां करूंगा। तो एक से एक आकर्षक तस्वीरें प्रयागराज में इस समय देखने को मिल रही हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं विशाल रुद्राक्ष के शिवलिंग की, ये तस्वीर आप देखिए और ये आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनी हुई है। और आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर मौनी बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से ये शिवलिंग तैयार किया गया है, क्या उद्देश्य है? देवाधिदेव आदिदेव महादेव की कृपा सभी प्राणियों पे बनी रहे, सबकी मन की कामनाओं की पूर्ति हो और आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो विश्वास है शंकर शिव कृपा दयालु हैं, कृपा कर देते हैं। अनाथों के शोक को क्षण में हर लेते हैं। विपदा को मिटाने वाले, वैभव को देने वाले, हलाहल को पीने वाले कल्याण कर देते हैं। महादेव विश्वनाथ बाबा महाकालेश्वर प्रयाग में रुद्राक्ष के मणियों के रूप में विराजमान होंगे। यहाँ जो लोग आएंगे लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, तो उस आशुतोष की कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रीय मान्यता है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाए, यह शास्त्रवत कहता है। अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सकल सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। इसलिए मंत्र को विश्वास के साथ जो लोग जपते हुए आएंगे, मां त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और भगवान के 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली 11 फीट ऊंची, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी शिवलिंग का दर्शन करेंगे। 11,108 त्रिशूलों के दिव्यतम 10 त्रिशूल, त्रैशूल हरम देव, मतलब बाधा निवारण, दृढ़ता निवारण और दुख निवारण का प्रयोग भी यहाँ होगा। 12,51,00,000 महामंत्रों का जप है। 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। 101 कुंतल का आहुतियां होगी। चक्रकुंड बनाए गए हैं। चक्रकुंडों में विशेष प्रयोग है। जो मेरा श्वेत शक्ति थी उसे मैंने पीला कर दिया है, क्योंकि इस बार विशेष प्रयोग मेरा है। क्योंकि पीताम्बरा का आवाहन करूंगा हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण को रोकने के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए विशेष प्रयोग करने का मेरा संकल्प हो गया है। मैंने एक कुंड बनाया जिस पर एक मचान बना देख सकते हैं। उसके नीचे अग्नि जलती रहेगी और मैं ऊपर बैठ के आहुतियां करूंगा। क्योंकि शत्रु विध्वंसा का प्रयोग है। लगभग 5 फीट की ज्वालाएं वहां से निकलेंगी और सोच सकते हैं ज्वाला के ऊपर बैठ करके इस देश की रक्षा करने का, क्योंकि मेरा देश सुरक्षित रहे, ये मेरे मन के संकल्प होते हैं। इसीलिए मैंने अपने देवता इंद्र की ध्वज लगाए हैं। 27 ध्वज इंद्र के लगाए गए हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र है। मकर संक्रांति में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि दिशा भक्ति ज्ञान की दिशा को देता है, लोगों में एक भाव पैदा करता है। उनके मन में विश्वास है कि दिशा है जिंदगी की राह बदल देता है। दिशा आन है, मान है, शान दिखा देता है। दिशा जिंदगी की पहचान है, दिशा बदल देता है। और दिशा जहां जाता है सबकी दिशा बदल देता है। उस दिशा पर मैं अपनी बात रख रहा हूं कि सभी लोगों की दिशा की ओर चिंतन करना होगा। 27 नक्षत्र हैं। आप सभी लोग 27 बार सूर्य को अर्घ्य दें। हर नक्षत्रों के पता नहीं आप किस नक्षत्र में पैदा है, आपको पता नहीं है, इसे 27 बार सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, तैल, गुड़, वस्त्र आदि का दान करें, लेकिन स्नान करने के बाद स्नान करने आए, क्योंकि बिना स्नान किए तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, ये उसका पातक लगता है। इसलिए गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, जो शास्त्रीय मत है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरिय पाप का वेद पुराण। इसलिए गंगा तीर्थ है, देवता है, माँ है, नदी नहीं है। इसलिए जैसे मंदिर जाते हो वैसे आओ, गंगा में डुबकी लगाओ, कामनाओं की पूर्ति करो, पाप को मिटाओ, संताप को मिटाओ और खाली हाथ पाओ, झोली भर के जाओ। बिल्कुल बाबा जी, सारी बातें आपने कह दी। एक निजी सवाल, आप इतनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं भारी ठंड में, जिस तरह से इतनी तपस्या, कोई ऐसी अनुभूति जो आपको हुई?
अनुभूति तो फिलहाल साधक कभी व्यक्त नहीं करता, लेकिन आपने कह दिया महाराज, तो मुझे एक अनुभूति जरूर है कि परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। भगवान पर कभी संदेह मत करना। अपने माता पिता को ही भगवान के रूप में मान के उनकी आज्ञा का सेवन करना। शास्त्र आपकी आंख है, उसका परित्याग मत करना। और सबसे बड़ी बात अनुभूति की बताऊंगा, जिस परिवार में पैदा है, जिस धर्म पर पैदा है, उस धर्म का परिवर्तन मत करना। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी सभी कृपा कर देंगे। अगर आप धर्म को बचाएंगे तो आपकी रक्षा कर देंगे। और एक मेरा निजी अनुभूति है कि भगवान के भरोसे रहोगे तो भूखे रह नहीं सकते, भगवान के भरोसे रहोगे तो भूखे रह नहीं सकते, और सत्कर्म को करोगे तो दरिद्र रह नहीं सकते, और सतपथ पे चलोगे कभी मिट नहीं सकते। और अंतिम लाइन याद रखिएगा, माता पिता की सेवा करोगे महाराज तो कभी संसार में दुख सह नहीं सकते। बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर मौनी बाबा जी देते हुए नजर आए, और जिस तरह से यहाँ पर रुद्राक्ष के शिवलिंग जो हैं उनको विराजमान यहाँ पर किया गया है, आकर्षण के केंद्र है। मौनी बाबा का ये संदेश है, और उन्होंने जिस तरह से ये संदेश दिया है कि देखिए माता पिता की सेवा और भगवान का विश्वास ये बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गंगा में स्नान करने के क्या कुछ पुण्य लाभ मिलते हैं, ये संदेश वो दर्शकों को देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी मैं आपको पल पल की अपडेट आपको इस प्रयागराज से दे रहा हूँ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राजेश सोनी, श्री दिशा भक्ति न्यूज़ प्रयागराज।